अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऊँट किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसको शैतान से क्यों पैदा किया और ऐसी क्या वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के बाद वज़ू करने का हुक्म दिया है। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना क्यों किया। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बकरियों के बारे में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मांगी गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त क्यों दी। और अल्लाह तबारक व ताला ने ऊँट के अंदर कौन कौन सी खासियत रखा है और जानवरों के डॉक्टर ने इसके कौन कौन से फ़ायदे बताए हैं और ऊँट के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और अल्लाह तबारक व ताला ने ऊँट का जिक्र कुरान में क्यों किया है। और अगर कोई शख्स ऊँट को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में ऊँट के बारे में अल्लाह तबारक व ताला सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें किस तरह पैदा किया गया। मेरे दोस्तों, इब्ने माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट घर वालों के लिए बाइसे इज़्ज़त और बकरियां बाइसे बरकत होती हैं और घोड़ों की पेशानी में यानी कि घोड़ों में खैर व बरकत क़यामत तक के लिए बांध दी गई है। मेरे दोस्तों, ऊँट बड़े जिस्म वाला जानवर होता है और ऊँट इतना ताकतवर होता है कि वो भारी से भारी बोझ उठाकर बिना किसी तकलीफ के पांव पर खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी सकता है। और अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ इसे ले जा सकती है। ऊँट फर्माबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊँट की पीठ इतनी फैली हुई होती है कि इंसान अपना सारा साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों वगैरह के साथ सवारी कर सकता है और सवार करने वाले को ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ऊँट इस मसनूई घर को लेकर फिरता रहता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने ऊँट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँट के अंदर पानी पर सफ़र करने की ज़बरदस्त ताकत है। चुनांचे अगर ऊँट को सफ़र में 10 दिन तक पानी न मिले तब भी ऊँट सब्र कर सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास को खा जाता है जिसे दूसरे जानवर नहीं खाते। इसी वजह से ऊँट को सारे जानवरों का सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने पीने में किसी किस्म का कोई नखरा नहीं करता। और जानकारों का कहना है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। गुस्से की हालत में ऊँट बदखल्क हो जाता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो बिलबिलाने लगता है। और जानकारों का ये भी कहना है कि ऊँट बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊँट में सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी पाई जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऊँट ऐसा जानवर है जिसके पित्ता नहीं होता। शायद इसी वजह से ऊँट के अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह ताकत पाई जाती है और इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा भी पाया जाता है। और ऊँट की खासियत ये भी है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मज़े लेकर खाता है। ऊँट को इन कांटेदार झाड़ियों को हज़म करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ऊँट की अतड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि इसे खारदार चीज़ को हज़म करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हज़म कर पाता है। और ऊँट के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि ऊँट का गोश्त हलाल है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह मायदा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। और ऊँट का शुमार भी चूँकि मवेशियों में आता है, इसी वजह से इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है। और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। ऊँट के बाड़े से मुराद वो जगह है जहाँ पर ऊँट पानी वगैरह पीकर आराम करते हैं,
सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी और इब्न माजा में बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत नकल की गई है। हज़रत बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू कर लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसके बाद वज़ू ना किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊँटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शैतानों का ठिकाना है। फिर बकरी के बाड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें नमाज अदा किया करो, इसलिए कि बकरियां मुबारक होती हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट शैतानों से पैदा किए गए हैं। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने के बारे में अलग अलग राय पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू नहीं टूटता और उलमा इकराम की कसीर जमात का इस पर इत्तफ़ाक़ है। और यही मज़हब सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में से खुलफ़ाए अरवाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम का है। और ये जो हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया है कि ऊँट को अल्लाह तबारक व ताला ने शैतानों से पैदा किया है, उलमा इकराम का कहना है इसका मतलब ये है कि ऊँटों के साथ शैतान होते हैं। इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और कुछ उलमा का कहना है कि इससे मुराद ये है कि ऊँटों के अंदर शैतानों की अखलाक व आदात पाई जाती हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटों को शैतानों से पैदा किया गया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम ऊँटों पर जुल्म व सितम करें, इनको मारें, पीटें और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ ला दें, क्योंकि ये भी अल्लाह तबारक व ताला की एक मखलूक है। और जो अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह तबारक व ताला भी इस पर रहम करता है। और मेरे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का ऊँट के बारे में कहना है कि अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। अगर ऊँट की छिछड़ी किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो उसका इश्क ख़त्म हो जाता है। ऊँट के पेशाब को नशे में धुत आदमी को पिला दिया जाए तो उसका नशा उसी वक्त उतर जाता है। और ऊँट का गोश्त इंसानी जिस्म को ताकत पहुँचाता है और जिगर के वरों में मुब्तला शख्स के लिए फ़ायदेमंद है, यानी जिसके जिगर पर सोजिश आ गई हो और अगर वो शख्स ऊँट का गोश्त खाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और ऊँट को ख्वाब में देखने के बारे में अहले इल्म का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो 100 ऊँटों का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो बाइज्जत लोगों की हुक्मरान बनेगा और इसे बहुत सा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक हो गया है या इसे कोई बकरी या ऊँट मिल गया है तो उसकी भी यही ताबीर होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मवेशी चौपाए देखे इस हाल में कि उसने इन्हें चराने के लिए छोड़ दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसे कोई ना कोई नेमत मिलेगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अरबी ऊँटों को चरा रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो अरब कौम का सरदार बनेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी शहर में ऊँट ही ऊँट है तो उसकी ताबीर ये होगी कि इस शहर में वबा और जंग वगैरह का अंदेशा है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँट का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स को इज़्ज़त व अज़मत की दौलत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सारे मखलूक़ात पर रहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔